Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a 3 kg model rocket is launched straight up. It reaches a maximum height of 1 into 10 raised to 2 meter above where its engine cuts out. Even though air resistance perform minus 8 into 10 raised to 2 joule of work on the rocket, what would have been this height if there were no air resistance? Option A given है 111 मीटर, ऑप्शन बी गिवन है 135 मीटर, ऑप्शन सी इज 159 मीटर, ऑप्शन डी 127 मीटर. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट वर्क डन एंड अबाउट द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थियरम. राइट, सो वर्क एनर्जी थियरम से हमें क्या पता चलता है? डब्ल्यू नेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ऑलराइट, डब्ल्यू नेट का मतलब है यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सारी ही फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा उसका समेशन या फिर उसका समेशन विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. राइट, अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड whenever we project some object vertically up. ठीक है, सो जो मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेंड इज वेयर जहां उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए. ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेंड. राइट, अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें सो वी कैन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, इनिशियली इट मस्ट बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन. अब यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से आ रहा होगा? वर्क डन विल बी ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ होगा. ऑल्सो वी नो अबाउट वर्क डन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक, सिंस वी नो वर्क डन इज व्हाट? एफ एस कॉस थीटा. राइट, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा विल बी जीरो इन दैट केस और वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा. एंड इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन सो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव. सो दीज आर सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर एज अ की कंसेप्ट. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि वी हैव लॉन्च्ड अ रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. राइट, सो रॉकेट ने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लिया. लेट सपोज एच हाइट इट हैज अटेंड और ये मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी रॉकेट की? जीरो हो जाएगी. ठीक है ना, अब इट इज बीन गिवन अ 3 kg मॉडल रॉकेट इज लॉन्च स्ट्रेट अप. इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे हाइट गिवन है अबव वेयर इट्स इंजन कट्स आउट. इवन दो एयर रेजिस्टेंस परफॉर्म -8 जूल. एयर रेजिस्टेंस यानी कि जब ये रॉकेट ऊपर जा रही होगी तो इसको ड्रैग ऑफर हो रहा होगा एयर की तरफ से इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. राइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट लेकिन रॉकेट का ऊपर की तरफ है, इसीलिए यहाँ पे इसे नेगेटिव शो किया गया है. ठीक है, व्हाट वुड हैव बीन दिस हाइट इफ देयर वर नो रेजिस्टेंस? अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना, तो कितनी हाइट ये अटेन करता? दैट्स द क्वेश्चन. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं सो व्हाट वी कैन राइट इज डब्ल्यू नेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. राइट, ठीक है ना, सो अब डब्ल्यू नेट क्या है? डब्ल्यू नेट इज वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस. ठीक है, ड्यू टू ऑल द फोर्सेस में अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें सो वन विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि रॉकेट को नीचे की तरफ लग रही होगी. ठीक है, एंड अनदर इज द एयर ड्रैग या फिर एयर रेजिस्टेंस. अब हमसे बोला गया व्हाट वुड हैव बीन द हाइट इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. जब एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तब कितना हाइट या अटेंड करेगा? दैट्स द क्वेश्चन. राइट, सो सबसे पहले तो हम एयर रेजिस्टेंस के साथ इसको चेक करते हैं कि कितना हाइट वी कैन कैलकुलेट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू नेट, यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, दैट इज एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एक रेजिस्टेंस फोर्स. राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. फाइनली तो वो जीरो होने वाली है. ठीक है ना, एंड दैट विल बी माइनस काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द हाइट without when there is no air resistance. Right, so यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? we can write the value of WR can be written as minus kinetic energy initial and minus of WG. ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज माइनस ऑफ 800 जूल एंड दैट इज विल बी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वी कैन राइट इट एज टू बी हाफ एम लेट्स से यू स्क्वायर. ठीक है, माइनस डब्ल्यू जी की अगर हम बात करें सो डब्ल्यू जी में वी कैन सी द वैल्यू कैन बी रिटन एज एम जी एच. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. राइट,
और डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी प्लस एम जी एच। ठीक। एंड यहाँ पे ये जो एच है दैट इज द कैपिटल एच वी हैव टेकन इट, राइट। सो यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी विल बी हैविंग एन इक्वेशन दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 800 प्लस ऑफ एम जी एच। अब एम भी हमें गिवन है, जी वी कैन टेक 9.8 और एच हमें गिवन है 100 मीटर, राइट। सो ये हो जाएगा 300 इंटू 9.8। ठीक। सो लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 आ गया। अब सेकेंड सिनेरियो में हमसे बोला जा रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग व्हाट वुड बी द हाइट इफ देयर इज, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये और कितना ऊपर तक चली जाती है, या फिर हाइट एक्चुअल कितनी होती है उसकी, दैट्स द क्वेश्चन। सो इन द सेकेंड केस एयर रेजिस्टेंस को हमें जीरो डालना होगा। ठीक है। और जब हम ये इक्वेशन में जीरो डाल देंगे सो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, from this equation we are writing half mu square and that will be equals to mg h dash कर देंगे अब हमसे, तो h dash we are interested in finding, right। so from this अगर हम देखें equation 1 और 2 को अगर हम compare करें, so we can say we can write mg h dash will be equals to, ये वैल्यू हमारे पास आती है 3740 एंड फ्रॉम दिस वी कैन से द वैल्यू ऑफ एच डैश विल बी, अब हमारे पास m की वैल्यू भी 3 है और g की वैल्यू 9.8 है, सो फाइनली एच डैश कम्स आउट टू 127.21 मीटर। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।